आप सभी साथी दोस्तों को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं। अपन वॉल्यूम वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, आयतन वाला, और आयतन के टॉपिक को आगे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीकानेर वाले छोरे का प्यार भरा प्रणाम। गुड्डू जी नमस्कार। अंजलि मेघवंशी जी, कल क्लास नहीं हुई थी क्या? अंजलि मेघवंशी जी, कल क्लास नहीं हो पाई किसी कारणवश। गुड्डू जी नमस्कार आपको भी। रामनिवास गिंटाला जी नमस्कार। मनोज जी जय श्री राम। तो एक बार सभी साथी लोग दबा के क्लास को शेयर करके आ जाएं और प्रारंभ करते हैं आज के इस सेशन को। पूजा सैनी जी नमस्कार। कुसुम शर्मा जी वेरी गुड इवनिंग। ओम प्रकाश जी नमस्कार। कुसुम शर्मा जी, नेहा चौधरी जी, मोनिका सोलंकी जी, ओम प्रकाश जी, पल्लवी जी, अनिता कस्मा जी, मोनिका सोलंकी जी, ज्योति कुमारी मेहरा जी, सुरेंद्र गुर्जर जी, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आ जाइए सभी साथी लाइव जुड़ जाएं और फिर अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं। एक बार क्लास को शेयर कर दें दबा के, करें फिर अपन वॉल्यूम स्टार्ट करें। आ जाइए साथियों, आइए। और बाकी के लोग आते रहेंगे, अपन चलते हैं। सभी को राधे राधे, मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार आपको। और आइए साथियों, पहले मैं कल का थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, यानी कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी तो एक बार वापस रिकॉल कर देते हैं थोड़ी सी चीजों को। तो देखिए साथियों, अपन ने अभी अभी हाल ही में, यानी पिछली क्लासों के अंदर, पिछली जो वॉल्यूम की आयतन की एक क्लास हुई थी, उस क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था साथियों। और क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में फिर वापस थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, ताकि आप लोगों के, यानी वापस से सारी की सारी चीजें याद हो जाए। सर टाइम चेंज हो गया क्या? पूजा सैनी जी बता चुका हूं पहले कि अब जो अपना क्लास का समय रहेगा आगे, वो रहेगा 9 बजे, शाम को 9 बजे क्लास रहेगी। थोड़ी सी लाइट वगैरह की समस्या होने की वजह से कई बार क्या क्लास बीच में बंद हो जाती है, तो अपना 9 बजे से ही टाइम रहेगा। सभी साथी लोगों को नमस्कार। नारायण लाल जी बोल रहे हैं सर संस्कृत की क्लास कुछ समय बाद ही होगी। सर की थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से लाइव क्लास नहीं ले पा रहे। तो देखिएगा साथी, यानी अपन आयतन वॉल्यूम वाले पार्ट के अंदर अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? अभी तक अपन ने घन और घनाभ, यानी क्यूब एंड क्यूबॉइड के जो सूत्र होते हैं, जिन सूत्रों के आप रट्टे लगाते हैं, वो सूत्र किस तरीके से बने हैं और किस तरीके से उस सूत्रों के ऊपर आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, वो अपन ने चर्चा की। ये नहीं कि आप सीधे ही सूत्रों के रट्टे लगा देते हैं। जब आप सीधे सूत्रों के रट्टे लगा लेते हैं तो वो सूत्र आपके ऊपर एक बोझ बनकर रह जाते हैं। सभी साथी लोगों को नमस्कार। दीपक शर्मा जी, धर्मेंद्र जी नमस्कार आपको। ओम प्रकाश जी, किसी कारणवश हिंदी की कक्षा नहीं हो पाई होगी। तो देखिएगा, एक बार थोड़ा सा 2 मिनट दोहरा लेते हैं। अपन ने कल चर्चा की थी घनाभ की, पीछे की क्लास के अंदर, और अपन ने चर्चा की थी घन की, यानी अपन ने साथियों क्यूब की चर्चा की थी और अपन ने क्यूबॉइड की चर्चा की थी। इसके अंदर अपन क्या चर्चा कर रहे थे? अपन चर्चा कर रहे थे क्षेत्रफल की। तब आप क्या यहाँ पे क्या बता रहे थे? जो एरिया बता रहे थे वो आप बता रहे थे 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी ए कर दो, यानी भुजा ए मान लो, ए स्क्वायर। क्यों कर रहे थे? क्योंकि घन की प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे कि 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, आप टू कॉमन लेके याद करते हैं, रट्टे लगाते हैं, लेकिन अपन ने चीजों को समझा है। क्योंकि घनाभ के अंदर प्रत्येक सतह क्या होती है? आयताकार होती है साथियों। बोलो क्या होती है? आयताकार होती है। और जो आमने सामने की सतह होती है उनका जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। इसी वजह से यहाँ 2LB 2BH 2HL हुआ। अदरवाइज ये कितने स्टेप होते? 6 स्टेप होते। क्यों? क्योंकि 6 सतह है इसके अंदर, घनाभ के अंदर। रीड की वेटिंग देखो दीपक शर्मा जी, अभी तो अपन क्या बता सकते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं कि चारों दीवारों की बात करें। चारों दीवारों की जब बात कर रहे थे किसके अंदर? घनाभ के अंदर चर्चा कर रहे थे। और इसी तरीके से जब वो आकृति यानी घनाकार कमरा हो तो उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे? चारों दीवारों का जब निकालना है तो फर्श और क्या कर दो, छत का निकाल दो। छत का निकाल दो, फर्श का क्षेत्रफल माइनस कर दो, यानी इस टोटल में से किसका निकाल दो? छत और फर्श का। तो इसमें तो प्रत्येक सतह ही वर्गाकार है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर हो जाएगा यदि घनाकार कमरा है। यदि घनाभ की बात करते हैं, घनाभाकार कमरा है आपका और उसके चारों दीवारों का जब आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या कर दो? 2LB वाला माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा? 2BH प्लस 2HL आ जाएगा। जहां आप रट्टे लगाते हैं 2L प्लस B इंटू H, ऐसा आपने रट रखा है चीजों को। अब देखिएगा, यहाँ पे जब आयतन की बात कर रहे थे, आयतन की बात कर रहे थे तो आप क्या बता रहे थे? LBH
जबकि यहाँ जब आप वॉल्यूम की यानी आयतन की बात कर रहे थे तो आप यहाँ पे क्या बता रहे थे, यानी एल बी एच की जगह प्रत्येक जगह ए कर दो तो आपका क्या आ रहा था साथियों, ए क्यूब आ रहा था। जब मैं विकर्ण की बात कर रहा था तो यहाँ पे यानी डायगोनल की जब मैं बात कर रहा था तो आप क्या कर रहे थे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर रहे थे। लेकिन यहाँ जब मैं घन की यानी किसकी बात कर रहा था, डायगोनल की बात कर रहा था, तो यहाँ पे आप साथियों क्या कर रहे थे, एल बी एच की जगह ए कर रहे थे, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर हो गया। जहां आप अंडर रूट के अंदर क्या रखते हैं, यानी 3a स्क्वायर होता है, ए आपका बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर आपने 3 रख लिया। और यदि आपको यहाँ पे ए का मान दिया जाता है घन के, और आपको यदि √3 के अंदर ही पूछ लिया जाता है तो ऑप्शन में यदि आपको √3 मिलता है तो आप सीधा रखें। जैसे घन की भुजा है 10, तो बताओ उसका उसके अंदर सबसे बड़ी से बड़ी छड़ कितनी लंबाई की रखी जा सकती है, तो आपका मान आएगा 10√3। यदि आपके 10√3 में ऑप्शन में नहीं है तो आप √3 का मान ले सकते हैं 1.732, 1.732 ले सकते हैं आप, ठीक है। और √2 का मान आप लेंगे 1.414 यानी 1.414। ये अपन ने चर्चा की थी। अब इसके ऊपर अपन ने कल की क्लास के अंदर क्वेश्चन नहीं किए। आज अपन घन और घनाभ की क्वेश्चन करने वाले, बाद में अपन जैसे ही अपना समय जैसे अपने क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट तो अपन क्या करेंगे साथियों, आगे नेक्स्ट आकृति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए साथियों, अब मैं आपको क्या करूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपका बेसिक इतना मजबूत किया है, बेसिक इतने अच्छे तरीके से आपको बताया। आप लोग यहाँ पे मेन जो मुद्दे की बात करेंगे वो ये रहेगी कि आप सूत्रों की रट्टे लगाते हैं और आप थोड़े समय के बाद सूत्र भूल जाते हैं। तो मैंने आपको यानी वो चीजें हैं जो सूत्र रट्टे लगाने वाली, उन चीजों से आपको निर्वृत्त किया है। तो देखिएगा, आइएगा, समझिएगा और क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन लिखने के साथ ही आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और जैसे ही आप कमेंट करेंगे मैं देख लूंगा और तुरंत क्या करवा दूं, सॉल्यूशन करवा दूं। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन है मेरा पहला कि एक घनाभाकार कमरे की लंबाई 20 मीटर व चौड़ाई आपकी है 15 मीटर व ऊंचाई है 10 मीटर, तो क्षेत्रफल बताओ व चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, कमरे का क्षेत्रफल निकालना है पूरा का पूरा। और क्या करेंगे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी वो घनाभ है उसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो बताओ और उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। और यदि आप जब कमेंट कर रहे हैं तो बीच में कोमा लगा के पहले इसका आंसर बता दो और बाद में ये बता दो। और जो क्षेत्रफल आएगा वो किसमें आएगा, स्क्वायर में। बताइए फटाफट, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं। रामनिवास घिंटाला जी, बीकानेर वाले छोरे का प्यार भरा नमस्कार। तो इधर से छोरे का भी प्यार भरा नमस्कार। बताइए फटाफट। बहुत गजब गजब के क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, जितने भी आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं वो करें। बताइए कमेंट करके। देखिएगा साथी, आप साथ साथ में कर रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद जता रहा हूं, आशा कर रहा हूं। तो देखिएगा, घनाभाकार कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई। क्षेत्रफल निकालना है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यदि 6 की 6 सीधा पूछ रहा है आपसे क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL ये याद रखेंगे। और यदि आपको चारों दीवारों का पूछे तो आप 2LB हटा देंगे, बस इतना ही काम है। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, यानी किस तरीके से निकालेंगे कि ये लीजिए 2 कॉमन ले लिया आपने, L इंटू बी, यानी आपकी क्या है 20 तो लंबाई है, 15 आपकी चौड़ाई है और 10 आपकी घनाभाकार कमरे की ऊंचाई। तो
तो देखिए 20 इंटू 15 कितना हो गया, 15 इंटू 2 30, आगे एक जीरो तो ये लीजिए 300 प्लस BH 15 इंटू 10 150 प्लस HL 20 इंटू 10 200 हो गया, ये लीजिए 2 इंटू 300 200 500 500 और 150 कितना हो गया 650, ये लीजिए बराबर आपका कितना आ गया मान 1300 आ गया। मीटर के अंदर है तो बोलो ये आपका कितना हो गया साथियों, वर्ग मीटर। क्या हो गया, वर्ग मीटर। अब आपसे उस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। 1140 नहीं आएगा धर्मेंद्र सिंह, देखिए एक बार चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको 2BH और 2HL ही चाहिए, ये लीजिए 2BH बताओ, B इंटू एच बताओ, B इंटू एच बताओगे आप 15 इंटू 10, ये लीजिए 150 प्लस BH बता दिया, HL बताओ, ये लीजिए HL कितना हो गया आपका 200 हो गया। बोलो कितना आ गया, 2 इंटू 200 प्लस 150 कितना हो गया 350, आपका मान कितना आ गया 350 इंटू 200 कितना आ गया 700, 700 वर्ग मीटर। बोलो कितना आ गया 700 वर्ग मीटर आ गया। आपने कितना निकाला, आपने 2LV छोड़ दिया, जबकि 2LV का मान कितना होता 600 होता, तो 700 और 600 कितने हो गए 1300, 1300 और 700। वेरी गुड अंजलि मेघवंशी जी धन्यवाद, पूजा सैनी जी धन्यवाद, अनु कुमारी जी धन्यवाद, आपका भी गुड्डू जी 1300 1700, मनोज जी 1300 700, गुड्डू जी 1300 700, वेरी गुड। अब देखिए इस घनाभाकार कमरे का आपको वॉल्यूम निकालना, क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम यानी आयतन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये लीजिए 20 इंटू 15 इंटू 10, ठीक है साथियों। अब देखिए 2 जीरो है, ये 2 जीरो आगे रख देता हूं, 1 जीरो और 1 जीरो, 15 इंटू 2 कितना हुआ 30, ये लीजिए 3000। अब आगे मात्रक ध्यान में रखेंगे, आगे मात्रक क्या आएगा मीटर क्यूब, या फिर आपको मिलेगा घन मीटर। क्या मिलेगा, घन मीटर। मात्रक भी ध्यान में रखना, घन मीटर कैसे हुए, इन चीजों के रट्टे नहीं लगते, क्योंकि इसके साथ में क्या था 20 मीटर, इसके साथ में क्या था 15 मीटर, इसके साथ में क्या था मीटर। आपने क्या संख्यात्मक मान को न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके आपका 3000 आ गया। लेकिन जब आप इस मात्रक को मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, फिर आगे मीटर स्क्वायर को एक बार मीटर और करेंगे, बोलो कितना आ गया मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब को बोलो यानी क्यूब को अपन क्या बोल सकते हैं, घन बोल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका घन मीटर आ जाएगा। ठीक है साथी, आगे चले 3000 मीटर क्यूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे चलते हैं, आइएगा जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथी देखिएगा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन की क्यूब की, एक घन की भुजा का मान, भुजा का मान, भुजा का मान 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो 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 आप मेरे को ये बताइए क्षेत्रफल कितना होगा, उस घन का क्षेत्रफल कितना होगा। आप मेरे को ये बताइए कि उस घन का विकर्ण कितना होगा, डायगोनल। ठीक है, क्षेत्रफल यानी एरिया बता दो, और आप उसका क्या करो, उस घन का विकर्ण बता दो यानी डायगोनल बता दो, और उस घन का आयतन बता दो। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी उस घन का आप आयतन बताइए। तीनों के तीनों आंसर बता दीजिए और कोमा लगा लगा के बीच बीच में बता दीजिए। ठीक, देखता हूं कितने साथी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, बताइए फटाफट। अन्नू कुमारी जी 1300 700, धन्यवाद सर, बताइएगा। धीरे धीरे आएगा, स्तर भी आएगा, लेवल भी आएगा। आप सोच रहे हैं सर सीधे सीधे इस तरीके से आते हैं क्या, नहीं आते। आप सोच रहे हैं सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या, नहीं आएगा। अब आप ऐसे भी सोच रहे हैं सर जो आप पढ़ा रहे हैं नहीं आएगा, ये नहीं है, ये आएगा ही नहीं। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसको सीखना तो पड़ेगा। अब जो आगे के जो लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे, इतना आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, क्योंकि जो पेपर सेटर होता है वो ये नहीं सोचता है कि कितने बच्चे इस पेपर को फाइट करेंगे, वो ये सोचता है कि बाहर कितने हो सकते हैं। जब क्वेश्चन रखा जाता है एग्जाम में तो उसका टारगेट ये होता है कि फेल कितने बच्चे हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि पेपर सेटर होता है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर करने की सोचता है।
384 आपने एरिया निकाल दिया है, और 8√3, ठीक है, 512। तो 512 तो मनोज जी इसका हो गया आयतन, 384 256। आने दो आंसर, आने दो। देखो मैंने आपसे क्षेत्रफल पूछा है, और फिर मैंने क्या पूछा है आपसे, 384, 8√3, 512, 384, 256, 512। गुड्डू जी बता रहे हैं 384, 8√3, 512। अंजलि मेघवंशी जी बता रहे हैं 384, 256, 512। अब देखिएगा, चार ऑप्शन मिलते हैं, पांच पांच 10 प्रकार के भिन्न भिन्न भांति के आंसर मिल गए, ठीक है, यही होता है। देखो सर, इतनी चीजें क्लियर करवाई हैं, और ये भी नहीं है कि मैंने आपको सीधा रटवा दिया कि आप घन का क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर रट दो, आप विकर्ण रट दो, इस तरीके से मैंने नहीं बताया। देखिएगा, मान लीजिए आप एग्जाम में जब क्वेश्चन कर रहे हैं, आपकी याद नहीं है घन का सूत्र, आप भूल गए कि 6 × भुजा स्क्वायर होता है, या 8 × भुजा स्क्वायर, या 7 × भुजा स्क्वायर। लेकिन जब आपने अच्छे तरीके से चीजों के कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि घन होता क्या। आपके दिमाग में ऐसे आएगा कि घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। फिर आप ये सोचेंगे कि प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो जब घन को चारों ओर यानी 6 की 6 सतह घुमा घुमा के देखेंगे, तो प्रत्येक सतह अपने को समान दिखाई देगी। इसका मतलब वो वर्ग कितने बन गए आपके, 6 वर्ग बन गए। कितने वर्ग बन गए, 6 वर्ग बन गए। तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल जानते हो ना आप, 6 वर्गों का क्षेत्रफल जानते हो, वही क्या होता है, इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो जब क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो ये लीजिए, एरिया ऑफ क्यूब की बात करते हैं, तो बोलो क्या होगा, 6 × भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है, 8। तो ये लीजिए 8 का वर्ग कितना हो, 2। और जब ये करेंगे, 6 × 4 24, 4 आ गया, 2। 6 × 6 36, 36, 2, ये लीजिए 384। और आपका मात्रक आएगा, वो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब बात करते हैं किसकी, डायगोनल, विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, आप √3 × भुजा होता है, √3 × भुजा होता है। ये लीजिए 8 भुजा है, 8√3 लिख दिया। और ये जो आएगा, ये किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए साथियों, वॉल्यूम की बात करते हैं, घन के आयतन की बात करते हैं। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा आपका, यानी भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा हो जाएगा। तो ये लीजिए 8 × 8 × 8, बोलो कितना आ जाएगा, 512, 512। और आगे आपका क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा साथियों, मात्रा। ये आपके तीनों के तीनों आंसर थे, और काफी लोगों के सही भी आ रहे हैं। लेकिन 256 वाले एक बार गौर फरमाइएगा कि 256 किस तरीके से आ गया, 256 किस तरीके से आ गया। अब देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक कमरे की एक कमरे की लंबाई लंबाई 12 सेंटीमीटर व चौड़ाई 9 सेंटीमीटर व ऊंचाई ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो बताइएगा, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इस कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है, बांस यानी लकड़ी रखी जा सकती है। तो इस कमरे में तो इस कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है, रखा जा सकता है या रखा जाएगा। तो बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप फटाफट, देखते हैं कितने साथी आंसर बता पाते। 256। अच्छा, चारों दीवारों का बता दिया अंजलि मेघों से। मैंने चारों दीवारों का नहीं पूछा था, मैंने तो डायगोनल पूछा था आपसे, 2 नंबर के। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं फटाफट, जितने भी साथी जुड़े हैं आंसर बताइएगा।
864, वाह, 864 सेंटीमीटर लंबाई का रख सकते हैं, या सोचो एक बार थोड़ा सा। सोचे एक बार कि 864 सेंटीमीटर लंबाई का आप बांस रख सकते हैं क्या, देखिएगा आप। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जा रहा है उसके अंदर आपसे अधिकतम लंबाई का बांस से पूछ रहा है, तो बात किसकी कर रहा है, बताइएगा। 17 सेंटीमीटर का, 17 सेंटीमीटर। और भी साथी बताएं आंसर, और भी साथी आंसर बताएं। देखिएगा साथी, एक कमरे की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो उस कमरे के अंदर आपसे ये पूछा जा रहा है कि अधिकतम लंबाई का बांस कितना रखा जा सकता है। तो जिस रूम के अंदर पढ़कर, जिस रूम के अंदर बैठे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उस रूम के अंदर एक बार आप देखिएगा कि अधिकतम लंबाई का आप किस तरीके से रख सकते हैं, यानी कोणों से मिला। और कोणे जब मिलाएंगे तो आपका किसका निर्माण होता है, आपके डायगोनल का निर्माण होता है, यानी विकर्ण का निर्माण होता है। तो आपको क्या निकालना है, विकर्ण का मान निकालना है। सुरेंद्र गुर्जर जी 17 सेंटीमीटर, अंजलि मेघवंशी जी 17, नेहा चौधरी 17। देखिएगा, यानी विकर्ण का मान निकालना है, और विकर्ण कौन सा है, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, ये घनाभाकार आकृति है। बोलो साथियों कौन सी है ये, घनाभाकार आकृति है। तो ये देखिएगा, घनाभाकार आकृति इंटू एल स्क्वायर वन रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये लीजिए, ये क्या होता है, विकर्ण। ये लीजिए, 12 का वर्ग कितना हो गया, 144, 144, और 9 का वर्ग कितना हो गया, 81, और 8 का वर्ग कितना हो गया, 64। योग कर दो इनका, 4 4 8 1 9, 14 6 20 8 28, ये लीजिए 289। 289 का जब आप रूट निकालते हैं तो बोलो कितना आ जाएगा, 17, और आगे मात्र क्या है, 17 सेंटीमीटर। बोलो कितना आ गया आपका आंसर, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। सॉरी सर, आयतन है वो तो गलत बात है ना, तो आपको आयतन मैंने पूछा ही नहीं, आयतन मैंने पूछा ही नहीं। अब देखिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत गजब का क्वेश्चन आ रहा है, देखेंगे आप, देखिए, आइए। तो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं अपन, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखता हूं कौन कौन विद्यार्थी कर पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अपना कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई, ऊंचाई क्रमशः क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एक ठोस है, या फिर आप ऐसे समझ लें कि एक ठोस या फिर लोहे का एक घनाभ, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर क्रमशः आपको दी गई है। इसे पिघलाकर, इसे पिघलाकर, इसे पिघलाकर, पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा के घन बनाए जाते, घन बनाए जाते, घन बनाए जाते। तो घनों की संख्या, तो घनों की संख्या बताओ, घनों की संख्या, घनों की संख्या बताओ, घनों की संख्या बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखता हूं कौन कौन विद्यार्थी दे पाते हैं। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखते हैं आप में से कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं।
बताइए फटाफट। थोड़ा जल्दी करें और इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, फिर इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कि किस तरीके से होगा। पहले आपकी कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ कि कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही तरीके से आंसर दे पाते हैं। देखिएगा साथी, जो भी साथी आंसर नहीं दे पाए वो देखें एक बार। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो देखिएगा साथियों कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाए। पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी अति आवश्यक है। ठीक है, एक घनाभ है जिसकी आपको लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई दी गई, और इस घनाभ से क्या है, घन बनाए जाते हैं। ये घनाभ तो एक है, लेकिन यहाँ कितने बनाए जाते हैं ये आपको संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखो ये जितने भी घन बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, मिलकर, यानी ये सारे के सारे घन मिलेंगे तब वापस जाके क्या बन जाएगा, घनाभ। मान लीजिए आपके 50 घन बन गए, मान लीजिए एक बार, तो उन 50 के 50 घनों को, घनों का जो आयतन होगा वो क्या होगा, घनाभ के आयतन के बराबर होगा। यदि आपके ये बात दिमाग में आ जाती है, इसका मतलब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि इस तरीके से ये जो आपका घनाभ था इसके अंदर जितना भी मात्रा, यानी यदि वो लोहे का है, जितना लोहा लगा हुआ है उतना का उतना लोहा इन सारे के सारे घनों के इस तरीके से, यानी घन बन गए बहुत सारे इस तरीके से। तो इन घनों को मिलाने के बाद जो आपकी क्वांटिटी होगी, जो आपकी मात्रा होगी, वो इस एक घन के, यानी इन घनों को जैसे मिलाने के बाद जो जितनी आपकी क्वांटिटी होगी टोटल, वो क्वांटिटी किसके बराबर होगी, इस एक घन के बराबर। इसका मतलब ये है कि इस घन का जो आयतन है और उसका क्या करें, यानी इस घन, घनाभ के आयतन में, घनाभ के आयतन में एक घन का आयतन तो निकाल सकते हैं आप, एक घन के आयतन का भाग देते तो बोलो क्या हो जाएगा, छोटे घनों की संख्या आ जाएगी। यदि मैं सीधी भाषा में बात करूं तो देखिएगा, यानी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर किसके होगा, घन का आयतन, आयतन और जितनी इनकी संख्या हो, जितनी इनकी संख्या होगी, बात तो यही, जितनी इनकी क्या होगी, संख्या होगी, यही तो होगी। तो मैंने क्या किया, संख्या निकालनी है मेरे को, तो इस घन के आयतन का क्या कर दिया, इसके बटे में कर दिया, ये लीजिए घन का आयतन। अब इसका मान निकाल दो, इसका मान निकाल दो, आपकी क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। बात तो है ये। अब देखिए किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, देखिए, देखिए, यानी आपको क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। जब भी इस तरीके से, जब भी इस तरीके से, यानी एक घनाभ से बहुत सारे घनाभ बनाए जाते हैं, इसी तरीके से यदि मैं बात करूं एक घन से बहुत सारे घन बनाए जाए और आपसे संख्या पूछ ले तो आप किस तरीके से निकालेंगे। जब आपकी वो बड़ी आकृति है, उस बड़ी आकृति के आयतन में, बड़ी आकृति के आयतन में छोटे वाली एक आकृति के आयतन का भाग दे दो, क्या आ जाएगी, आपकी संख्या आ जाएगी। लेकिन जो आपको भाषा दिमाग में रखनी है वो आपकी ये होनी चाहिए कि घनाभ का आयतन, यानी वॉल्यूम किसका, घनाभ का, और संख्या इनटू बोलो क्या हो गया, वॉल्यूम घन। ये आपकी इस क्वेश्चन की गणितीय भाषा है। ये कहता है, जो सारी ये भाषा लिखी हुई है ना, ये सारी की सारी इसे बताती है। अब बताओ घनाभ का आयतन क्या होगा, 36 इंटू 18 इंटू 12, यानी L इंटू बी इंटू एच हो गया साथ, L इंटू बी इंटू क्या हो गया, एच हो गया। अब आपको क्या है, इसका घन के आयतन का भाग देना है, तो घन का आयतन क्या होगा, जिस घन की भुजा 6 सेंटीमीटर होती है उसका आयतन कितना होता है, ये लीजिए 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, अब यहाँ से मान निकालेंगे तो 6 इंटू 6 कितना, 36, ये लीजिए, और 6 से काटूंगा, ये लीजिए 3, बोलो कितने घन होंगे आपके, 36। इसके आगे कोई मात्रक वात्रक नहीं है क्योंकि संख्या है, संख्या के आगे मात्रक नहीं आता है। अब यदि बात करें कि क्वेश्चन की सर किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से एग्जाम, सर ये पता नहीं चलता कि आयतन निकालना है या क्षेत्रफल। गुरु जी प्रणाम, आज मेरी पहली क्लास है। मुकेश चंद्र जी आपका नमस्कार, आपको भी नमस्कार, आपका स्वागत है। अनीता कस्मा जी आप ये कह रहे हैं पता नहीं चलता, एक बात बताओ, जब मैं आपको ये कहूं
बचपन में सब रेत के अंदर खेले, ठीक है। जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे बारिश होगी, ठीक है, मिट्टी इकट्ठी की, और बाद में अपन क्या करें, छोटी छोटी किस तरीके से गोले बनाते थे, इस तरीके से सारे सबका बचपन ऐसा ही गुजरा होगा लगभग। तो देखो क्या करते हैं कि जैसे अपन एक गिलास मिट्टी लेते हैं पूरी की पूरी, और फिर मैं ये कहूँ कि उस मिट्टी से आपको गोली बनानी, छोटी छोटी गोली बनानी। तो एक बात बताओ, यानी वो जो गिलास के अंदर मिट्टी है, उस मिट्टी से आपको क्या बनानी है, गोली। तो आप क्या उसका क्षेत्रफल काम में ले रहे हैं क्या? आप उस गिलास के अंदर जो मिट्टी डाली हुई है उससे आप गोली बना रहे हैं, उससे आप क्या बना रहे हैं, गोली बना रहे हैं। तो जो अंदर जो आता है, अंदर यानी किसी आकृति के अंदर जो स्थान होता है वो तो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, आयतन। तो इसके अंदर रटे लगाने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई। जब भी क्या करेंगे, अब ये घनाभ है, इसके अंदर जितने भी लोहे की मात्रा है, तो लोहा बताओ, ये तो है नहीं कि चारों ओर बस कर दिया, लोहा तो उस घनाभ के अंदर है पूरा का पूरा पैक ही। तो उस घनाभ से क्या करेंगे, जितनी क्वांटिटी है उससे क्या है, दूसरे जो घन का निर्माण हो रहा है, घन का जो निर्माण हो रहा है, तो वो किससे होगा, उस पूरी की पूरी सारी जो इस घनाभ के अंदर जो लोहे की मात्रा है वो सारी की सारी क्या होगी, यानी उस घनों के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल लड्डू बनाए, ठीक है, बारिश होते ही तुरंत गीली मिट्टी होते ही वो बनाते हैं ना, इस तरीके से कर करा के, ठीक है। तो देखिए संख्या कितनी आ गई इसकी, आपकी 36 आ गई। अब ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछता है एग्जाम में साथियों, केवल आपको कभी क्यूब का और केवल आपको क्यूबॉइड का क्वेश्चन सीधा सीधा कभी नहीं देगा एग्जाम। क्या आपको भुजा का मान दे दिया और आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया, नहीं देगा एग्जाम में आगे। एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन देता है आयतन से और क्षेत्रफल से, कि एक साथ विद्यार्थी के नॉलेज की यदि बात करें तो वो दो आकृतियों के बारे में दो आकृतियों के बारे में उससे ये अपन जान सकेंगे इस विद्यार्थी को कितना नॉलेज है। सर नमस्कार, लेट हो गए, कोई बात नहीं। तो यानी अब देखो क्वेश्चन एक है लेकिन आपसे कितनी बातें पूछ ली, दो। घनाभ के बारे में पूछ लिया और घन के, यानी घनाभ के आयतन संबंधी बात पूछ लिया आपसे, आपसे क्या पूछ लिया, घन का आयतन पूछ लिया, तीनों की तीनों बातें आपसे पूछ ली। हाँ, तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नहीं कि सीधे के सीधे क्वेश्चन आए, इतना आसान है नहीं साहब। ठीक है, तो जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले सकते हैं। चले आगे, आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो उस घन का, उस घन का, इस घन का, ठीक है, घन का आप बताओ मेरे को आयतन, आप बताओ मेरे को इसका विकर्ण, ये दोनों के दोनों बताओ। ये फिर अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उस घन का आयतन बताओ और उस घन का क्या बताओ, विकर्ण बताओ। उस घन का आयतन बताइएगा और उस घन का विकर्ण बताइए, बताइए फटाफट। हाँ बिल्कुल, मिट्टी के लड्डू, एकलव्य शर्मा जी। सर आप दिल्ली आते हो? बिल्कुल दिल्ली आते हैं सर, हम तो दिल्ली आते हैं, आप किस्तों में आते हैं वो एक अलग बात है। हम तो दिल्ली 9 बजे क्लास लेने के लिए आ जाते हैं, पहले अपनी क्लास 8 बजकर 15 मिनट की। देख रहा हूं आप लोगों के कमेंट, कितने का आंसर आते हैं। 216 सेंटीमीटर क्यूब 6√3। वेरी गुड मनोज जी। देखिएगा साथियों, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है 216। अब एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है साथियों, 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर बोलो कितना कर, 216। आपको किसका मान निकालना है,
भुजा का मान निकालना है, भुजा स्क्वायर बराबर 216, ये इसके बट्टे में आ जाएगा, ये लीजिए बट्टे 6, मान कितना आ गया 36। भुजा का मान आपका कितना आ गया साथियों, 6 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। भुजा का मान कितना निकल कर आ गया, 6 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए, आयतन 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर कितना आ गया, 216 घन सेंटीमीटर। क्या आएगा, घन सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, विकर्ण आपसे पूछ रहा है, आप जानते हैं विकर्ण 3 इंटू भुजा होता है, यानी ये लीजिए 6√3 और मात्रक रहेगा आपका सेंटीमीटर। मात्रक क्या रहेगा आपका 6√3 सेंटीमीटर। बिल्कुल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा साहब, 216 घन सेंटीमीटर आएगा। घन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ आयतन क्या है, आयतन। अब आप ये सोच रहे हैं सर यहाँ पे है ना, यहाँ पे न्यूमेरिकल मान इस क्वेश्चन के अंदर बराबर है, लेकिन यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, यहाँ पे घन सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। ठीक है, कई बार इस तरीके से आपके साथ ये घटना घट सकती है मात्रक संबंधी, तो मात्रक विशेष तौर से विशेष ध्यान रखें आप मात्रक का। ठीक है, मात्रक का कब ध्यान रखें, जब आपके आपके ऑप्शन के अंदर चारों के चारों ऑप्शन में आपकी दो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी दो संख्यात्मक मान जब बराबर आ जाते हैं, तो आप ये ध्यान कर लेना कि आपको क्या कर रहा है, मात्रक में कहीं ना कहीं फंसाएगा। ठीक है, जैसे आपसे ये पूछ लेता कि आयतन बताओ, आयतन बताओ, तो आपसे ये कहता कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन देता आपको 6√3 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन देता आपको 186 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी आपको ऑप्शन देता कि 216 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना, जब आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में दो संख्यात्मक मान बराबर आ जाए इस प्रकार के क्वेश्चनों में, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्या क्या पूछ रहा है, वो मात्रक के साथ में आपको अवगत करवाना चाहता है आपसे कि आप कितना अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ते हैं। कई बार अपन क्या करते हैं, ए ऑप्शन में 216 मिल गया तुरंत कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आयतन। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो मात्रक संबंधी प्रॉब्लम होगी ना, ये किस प्रकार के ऑप्शनों में होगी, जब आपके ये जो संख्यात्मक मान है ये दो ऑप्शनों में बराबर हो ना, दो ऑप्शनों में संख्यात्मक मान एकदम बराबर, तो वो आपसे मात्रक के बारे में पूछ रहा है। धोखा लगेगा बाद में, नहीं तो बिल्कुल होगा सब, बिल्कुल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए क्वेश्चन है, एक घन का आयतन, आयतन एक घन का आयतन है, वो है आपका, कर देते हैं 512 घन मीटर, घन मीटर है तो घन का क्षेत्रफल व विकर्ण बताओ, और मैं पूछ रहा हूं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर बताइएगा। सेंटीमीटर देखते हैं कि आप कितना कुछ कर पाते हैं। सेंटीमीटर में मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइएगा। सेंटीमीटर में मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुरंत बताइए साथियों। क्वेश्चन है आपका, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, तो घन का क्षेत्रफल व विकर्ण बताओ, और किसमें पूछ रहा हूं, सेंटीमीटर में पूछ रहा हूं। ठीक है, यानी इसका मतलब विकर्ण सेंटीमीटर में और क्षेत्रफल आपसे मैं किसमें पूछ रहा हूं, आपको पता है सेंटीमीटर में पूछने का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, बताइए फटाफट। फटाफट बताइए साथियों। देखिएगा, देखिएगा, घन का आयतन a³ बराबर 512,
512 घन मीटर। तो आपका ए का मान कितना आ गया, 8 मीटर। बोलो क्या आ गया, 8 मीटर। ठीक है। अब आपसे जब विकर्ण पूछ रहा है तो आप जानते हैं कि विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू भुजा होता है, तो √3 इंटू 8 मीटर। लेकिन ये मीटर में तो नहीं आया, ये अभी तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो नहीं आया। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब 8 मीटर में बोलो कितने हो गए, 800 सेंटीमीटर। 800 √3 आ गए, 800 √3 आ गए। ठीक है। अब देखिएगा, अब आगे देखिएगा, यदि आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो अब देखिए 8 मीटर, 1 मीटर के अंदर कितने हो गए, 100 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए 800 इंटू बोलो कितना हो गया, 800। 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो गया। तो देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो गए, तो 8 मीटर, तो 800 सेंटीमीटर, 8 मीटर 800 सेंटीमीटर। 8 इंटू 8 बोलो कितने हो गए, 64। 64 इंटू 6, 6 इंटू 4 24, 4 6 इंटू 6 36, 36 और 2 38, ये लीजिए 383। आगे कितने जीरो आएंगे, आगे आपके आएंगे 4 जीरो, 1 2 3 4। और ये किसमें आ गया, आपके वर्ग सेंटीमीटर में आ गया दोस्तों, किसमें आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका आएगा तो 38,40,000 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 38,40,000 वर्ग सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर में पूछा है आपसे। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, बाकी अपन करने वाले हैं कल के सेशन में। और यदि कोई साथी गणित संबंधी या फिर गणित का कोर्स लेना चाहता है, तो वो अपने मोबाइल के अंदर जाए और गूगल प्ले स्टोर में जाके मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकता है, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। और यदि कोई इसमें समस्या वगैरह आती है आपको, तो आप 98,123 के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर आप कॉल करके कोई जानकारी, जो भी आपको शंका है वो आप जानकारी जुटा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके। और अभी अपने 3 कोर्स चल रहे हैं इसके ऊपर। एक तो आपका फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, एक L1 यानी L1 का चल रहा है, जिसके अंदर आपको पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों का सिलेबस करवाया जाता है, और शिक्षण विधि भी इसी के अंदर इंक्लूड है। एक आपका लेवल 2 का चल रहा है, तो इन दोनों के अंदर क्या है, पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा का सिलेबस आपको करवाया जाता है। मुख्य परीक्षा में यदा कदा 2-4 टॉपिक और ऐड होते हैं, तो वो भी आपको करवाए जाएंगे। और जो एप्लीकेशन के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर जो शिक्षण विधि की लाइव क्लास चलती है, शिक्षण विधि की जो लाइव क्लास चलती है, वो अपने 6:30 पे शिक्षण विधि की डेली लाइव क्लास रहती है। शिक्षण विधि के अंदर अपने कम से कम 5 टॉपिक पढ़ लिए हैं, अभी 2-3 टॉपिक और बाकी है, तो वो भी अपन करने वाले हैं। और जो अपना क्लास का टाइम है ना, वो तो शाम का 9 बजे ही रहने वाला है। ठीक है, 9 बजे ही रहने वाला है। और दूसरी बात, जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को बाद में देखते हैं या फिर या अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, तो ये बताएं कि अपन अभी आगामी समय में टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने का तरीका क्या रहेगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, और आप मेरे साथ बने रहें। अभी जो अपन फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टेस्ट सीरीज के अंदर क्या रहने वाला है, देखिए। टेस्ट सीरीज की जब बात करते हैं तो अपन इस तरीके से करेंगे कि एक दिन टेस्ट रहेगा आपका L1 का, दूसरे दिन रहेगा आपका L2 का, फिर आपका तीसरे दिन वापस L1 का रहेगा, चौथे दिन आपका L2 का रहेगा। और L2 और L1 वालों के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक क्या होते हैं आपके कॉमन टॉपिक है, तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसके अंदर क्या रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके गणित के रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपकी मेथड के रहेंगे। इसी तरीके से 20 क्वेश्चन इसके और 10 क्वेश्चन इसके, इसी तरीके से 20 + 10, यानी प्रत्येक टेस्ट के अंदर यही रहेगा। ठीक है, और संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, अब और आगे सुनिएगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम के ऊपर रहेगा। सर चार्जर लगाना है, लैपटॉप। संपूर्ण पाठ्यक्रम पे टेस्ट रहेगा और डेली अपनी श्रृंखला चलती रहेगी पेपर तक। ठीक है, और फ्री रहेगा जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा, इसके अंदर क्या रहेगी, आपका टेस्ट रहेगा। उसके अंदर आपको समय दिया जाएगा कि दोपहर 12 बजे से लेकर आप शाम को 9 बजे तक टेस्ट दे सकते हैं, और एकदम से फ्री रहेगा आप सभी साथी लोगों के लिए। ठीक है,
आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद आप सबमिट कर देंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे कि शाम को अपन 9 बजे इसका क्या करेंगे, लाइव क्लास के अंदर इन जो 30 क्वेश्चन होंगे इनका सोल्यूशन करेंगे। तो आप एक बार मेरे को बता देना, तो आप मेरे को बता देना कि सर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्लास में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो जो विद्यार्थी बाद में क्लास देखते हैं वो भी बताए, और जो अभी देख रहे हैं वो भी बताए कि सर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप मेरे को जरूर बताएं, ताकि मेरे को पता चले कि आप क्या चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं वही अपन करने वाले हैं। ठीक है, टेस्ट कहाँ होगा सर? टेस्ट होगा वो एप्लीकेशन के अंदर होगा, यानी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपका टेस्ट रहेगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलेंगे इसके अंदर आपको आगे टेस्ट दिखाई देगा, फ्री टेस्ट रहने वाला है। आपका काम इतना ही रहेगा कि ऐप के अंदर आप टेस्ट ओपन करेंगे और आपके जो 30 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपके गणित के रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके मेथड के रहेंगे। टेस्ट दे दिया, सबमिट करके छोड़ दो, और शाम को 9 बजे अपने क्या करेंगे, इस टेस्ट का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने वाले। ठीक है, तो साथियों आप ये बता देंगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता देना बाद में क्लास में। ठीक है, कल मिलते हैं अपन 8 बजकर कल मिलते हैं अपन 9 बजे। 9 बजे अपनी लाइव क्लास रहेगी, कंटिन्यू 9 बजे रहेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई में मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।